सभी साथियों को नमस्कार। पिछले पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट, और इस पार्ट के अंदर अपन शुरू करने वाला है साथियों पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का अर्थ भूतकाल होता है। चलिए अब नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 है पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनेट भी कहा जाता है, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर या ये इत्यादि शब्द आते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके स्ट्रक्चर की तरफ के स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से वाक्य बनता है। देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले लगा दीजिए साथियों सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको पॉजिटिव में लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। एक वचन बहुवचन का कोई लफड़ा यहाँ पर है नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद में लगा दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस। कितना सरल है। देखिए अब चलता हूँ नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगा दो, फिर डिड लगाएंगे, डिड के बाद में लगा देंगे नोट, और डिड लग गया साथियों, डिड लग गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सब्जेक्ट डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आप क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे समझ रहे हैं आप। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि बहुत ही सरल एग्जाम्पल है कि राम ने अंग्रेजी सीखी। देखो सीखी, सीखता था यहाँ पर नहीं है, लेकिन सीखी का मतलब भी क्या है कि राम अंग्रेजी सीखता था, मतलब उसने पास्ट में काम कर लिया है। तो अब देखिए वाक्य किस तरह से बनेगा। राम लगा देंगे, लर्न को बोलते हैं सीखना, लर्नट होती है इसकी सेकंड फॉर्म, तो राम के आगे क्या लगा देंगे साथियों? लर्नट लगा देंगे। राम लर्नट इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, और राम लर्नट इंग्लिश का मतलब है कि राम ने अंग्रेजी सीखी। नेगेटिव बिल्कुल सरल है। राम के बाद में डिड नॉट लगा दो, डिड नॉट लगा दिया, और फिर लर्न का लर्न ही रखना है, लर्नट नहीं करना है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म में, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी बाद में इंग्लिश। तो राम डिड नॉट लर्न इंग्लिश। बिल्कुल सरल तरीके से आप पार्ट सिंपल को समझ सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं साथियों, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब चलता हूँ नंबर 2 की तरफ। देखिए नंबर जो 2 है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हिंदी शब्द होते हैं साथियों, बिल्कुल सरल है। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द जो होते हैं वो हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। देखिए जिस तरह से प्रेजेंट में इजेएमआर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती थी ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखो वोज पर लगेगा। देखिए किस तरह से स्ट्रक्ट है। सब्जेक्ट हो गया, वोज हो गया, सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो वर हो गया, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस। कितना सरल है साथियों। देखिए नेगेटिव के अंदर क्या करेंगे? नेगेटिव में वाज वर्ब के बाद में क्या लगा दो आप? नोट लगा दो, नोट के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सरल है। चलो उदाहरण की तरफ लेके चलता हूँ आपको। राम अंग्रेजी सीख रहा था, राम अंग्रेजी सीख रहा था। बिल्कुल सरल है साथियों। राम सब्जेक्ट हो गया, एक वचन है इसलिए लगा देंगे अपन वोज। क्या लगा देंगे? वोज। लर्न का हो जाएगा लर्निंग। राम वोज लर्निंग इंग्लिश। राम अंग्रेजी सीख रहा था। नेगेटिव में अब क्या करोगे? नोट लगा दोगे। चलो लगाते हैं। राम वाज नोट लर्निंग इंग्लिश। तो राम अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। बिल्कुल सरल सेंटेंस है साथियों, आराम से आप देखते रहो। चलो नंबर 3 की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 3 है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट डेफिनेट टेंस भी कहा जाता है। देखिए हिंदी वाक्यों में चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। देखिए पास्ट परफेक्ट के अंदर जो वर्ब लगती है साथियों वो कॉमन वर्ब लगती है। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे लगती है। सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है उससे कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट के बाद में हेड लगा देंगे, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से हो गया आपका सेंटेंस। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगा दिया, हेड लगा दिया, नोट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। चलो एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ आपको। एग्जाम्पल देखते हैं साथियों। देखिए श्याम, अब थोड़ा अलग एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, राम से अपन थक गए हैं। तो श्याम 10वीं पास मानी उत्तीर्ण है।
पास का अर्थ क्या है? उत्तीर्ण। कर चुका था, ये वाक्य इस तरह से भी आ सकता है कि श्याम ने 10वीं पास कर ली थी, तो भी उसका अर्थ चुका ही था। वो श्याम हो गया। श्याम एक वचन है या बहुवचन, पास्ट परफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगाना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो फिर देखिए, आपको ये चीज़ समझना है कि हेड अपने आप में कॉमन वर्ब है जिसका वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्याम एक वचन है, यहाँ पर कोई बहुवचन होता तो भी हेड लगता। तो श्याम क्या है? एक वचन है, तो भी अपन हेड लगाएंगे, और श्याम की जगह कोई प्लूरल होता तो भी क्या लगाते? हेड लगाते। देख रहे हो ना श्याम, तो श्याम के बाद में हेड लगा दिया। और उत्तीर्ण को आपको पता है पास्ट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म पास्ड, द 10th क्लास। देखिए रोमन में लिखते हैं तो TH नहीं लिखा जाता है, ये चीज़ भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना। रोमन में लिखते हैं तो TH नहीं लिखते। तो श्याम हेड नोट पास्ड द 10th, ठीक है। 10वीं लिखा मैंने, 10वीं कक्षा नहीं लिखा। यदि कक्षा लिखता तो मैं आगे क्या लगाता? क्लास लगाता साथियों। चलो नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए साथियों, हिंदी वाक्यों के अंत में जो शब्द आते हैं वो आते हैं समय से रहा था, समय से रही थी, समय से रहे थे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं हिंदी वाक्यों में। चलो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हेड बीन लगेगा, ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगा? हेड बीन लगेगा। और हेड बीन के बाद में वर्ब की ING फॉर्म, मतलब पास्ट कंटिन्यूस के जैसे ही है। जिस तरह से पास्ट कंटिन्यूस में वोज वर आता है तो यहाँ पर हेड बीन आता है उसकी जगह, बस टाइम का फ़र्क रहता है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेड बीन हो गया, वर्ब की ING फॉर्म हो गया, और उसके बाद में सिंस या फॉर में से कोई एक, और फिर जो भी टाइम है वो आ जाएगा। साथियों आपको बता चुका हूँ, सिंस पॉइंट के लिए आता है, फॉर पीरियड के लिए आता है। चलो नेगेटिव की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट हो गया, हेड नोट बीन हो गया, और वर्ब की ING फॉर्म हो गई। सिंस या फॉर में से जो भी लगाना है लगाया, और फिर टाइम कर देंगे। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, जो सिंस होता है वो पॉइंट के लिए आता है, फॉर होता है वो पीरियड के लिए आता है। जैसे पीरियड के लिए आ गया फॉर, जैसे 2 महीनों से, 2 घंटों से, 2 मिनट से, 2 सालों से, 2 दिनों से, 2 सप्ताहों से। और ये हो गया पॉइंट, पॉइंट के लिए आता है सिंस। सिंस जैसे पिछले रविवार से, इतनी तारीख से, इस साल से, या इस पोर से, जैसे सुबह से, शाम से। जहाँ लास्ट लग जाता है, लास्ट लगने पर भी सिंस का प्रयोग होता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बिल्कुल सरल एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैं सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो समय से रहा था है ना, सुबह से रहा था, बिल्कुल सही समझे आप। चलो भाई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए अपन वाक्य बनाते हैं। आई का हो गया मैं हेड बीन टीचिंग। पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। मानी हेड बीन टीचिंग मानी पढ़ा रहा था। अब सुबह से है, इंग्लिश के बाद में लिखता हूँ सिंस या फॉर में से। बताओ क्या लिखूँ? जैसा कि सुबह पॉइंट है तो सिंस लिख देता हूँ, सिंस मॉर्निंग। तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बिल्कुल सरल है, हैड के आगे नोट लगा दूँ। आई हैड नॉट बीन टीचिंग, आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। साथियों बिल्कुल सरल है, आप बस देखते जाइए और सीखते जाइए। मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि जब हेल्पिंग वर्ब और नोट को साथ में लिखने की स्थिति में आप क्या करें। देखिए पार्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है, ये आपको पता रखना है। जैसे एग्जांपल हो गया, राम ने अंग्रेजी सीखी, तो राम लर्नड इंग्लिश, राम लर्नड इंग्लिश। राम के बाद में सेकंड फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस में क्या, रहा था, रही थी, रहे थे। स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, एक वचन है तो वोज, बहुवचन है तो वर, वर्ब की ING फॉर्म, फिर लगा दो ऑब्जेक्ट। वाक्य देख लो, राम वोज लर्निंग इंग्लिश। राम सब्जेक्ट, वोज हेल्पिंग वर्ब, लर्निंग। अब देखो
पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, सब्जेक्ट लगा दीजिए आप, फिर हेड लगा दीजिए, हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। वाक्य देख लो, श्याम ने 10वीं उत्तीर्ण कर ली थी, या फिर श्याम 10वीं उत्तीर्ण कर चुका था, तो श्याम हेड पास्ट द 10th। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना है, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। समय से रहा था, हिंदी वाक्यों के अंदर में क्या आता है साथियों, समय से रहा था। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद में हेडबिन लगा दो, हेडबिन के तुरंत बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सिंस 4 में से कुछ भी लगा दो, टाइम लगा दो। पीरियड आता है तब 4 लगाएंगे, पॉइंट आता है तब सिंस लगाएंगे। एग्जाम्पल आप देख रहे हो, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से ये हो गया आपका पास्ट टेंस। नेगेटिव में नोट है ही, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है समझने में, क्योंकि आप ध्यान भी दे रहे हैं, और ध्यान देने वाला हमेशा सीखते हैं। चलो शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। डिड और नोट को यदि साथ में लिखने की स्थिति हो तो लिख दो डिडंट। क्या लिख दो, डिडंट। अब देखिए वोज और नोट को साथ में लिखना है तो लिख दो वोजंट। क्या लिख देंगे, वोजंट लिख देंगे। और वर और नोट को यदि साथ में लिखना पड़े साथियों तो आप लिख दो वरंट। क्या लिख दो, वरंट। इसी तरह से हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सॉरी हेड प्लस नोट लगाना है तो हेडंट कर देंगे। क्या कर देंगे, हेडंट। ये शॉर्ट फॉर्म भी बहुत काम में आती है साथियों, आप सीखते जाना, ये बिल्कुल काम किए। डिडंट हो गया, वोजंट हो गया, वरंट हो गया और हेडंट हो गया। अब देखिए, उम्मीद है आपको ये पास्ट टेंस अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देने की कोशिश करूँगा जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक वाक्य दे देता हूँ जिसके आपको 4 वाक्य बनाने हैं, फिर नेगेटिव इस तरह से टोटल 8 बनाने हैं। वे, मैंने बहुवचन लिया है, देखिए, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट। मैं इसकी जगह कर देता हूँ वे क्रिकेट खेलते थे। तो क्या कर देता हूँ मैं, वे क्रिकेट खेलते हैं की जगह मैं लिख देता हूँ भाई खेलते थे। और खेल रहे थे, ये जहाँ पर है लिखा है मैंने मिस्टेक से लिख दिया, माफ़ी चाहता हूँ। तो खेल रहे थे, खेल चुके थे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये क्रिकेट खेलते हैं मैंने गलती से लिखा है, इसको आप समझना क्रिकेट खेलते थे। तो इस तरह से हो गया आपका। धन्यवाद।